आज की जो हमारी वीडियो है वो है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। हमने बेसिकली कंटेंट राइटिंग का एक लेक्चर रिसेंटली अपलोड किया था जिसमें हमने ये चीज़ कवर की थी कि कंटेंट राइटिंग किस तरह से की जा सकती है और एज अ कंटेंट राइटर आप अपनी कंटेंट राइटिंग के स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिया था। अब सेकेंडली जो सबसे हॉट टॉपिक है आज का वो यही है कि आप प्रूफ रीडिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि आज तो आपके पास चैट जीपीटी है जिसके थ्रू आप बल्क में अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हो, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि आप अगर प्रूफ रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते तो आपका कंटेंट वहाँ से जनरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने उसको सही तरीके से प्रूफ रीड नहीं किया और उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिलीवर नहीं किया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला चैट जीपीटी के कंटेंट से भी। ठीक है, सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रूफ रीडिंग से रिलेटेड कि एज अ कंटेंट राइटर आजकल जो कंटेंट राइटर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो यही है कि उनको प्रूफ रीडिंग का स्किल उनके पास नहीं होता। वो जस्ट कंटेंट राइट कर लेते हैं और फिर उनको नहीं आइडिया होता कि कंटेंट को डिलीवर किस तरीके से करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि आज प्रूफ रीडिंग में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कौन कौन से बेसिक स्टेप्स कवर करने जा रहे हैं। देयर आर 5 मेजर स्टेप्स फॉर डूइंग प्रूफ रीडिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू पहले मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ कि कौन कौन से 5 स्टेप्स जो हैं हमें परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट वन इज़ योर कंटेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने दी होती है उसके अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर है या नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर डूइंग अ प्रूफ रीडिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट ने आपको दिया है। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ द ग्रामेटिकल मिस्टेक करेक्शंस। ठीक है, और उसी में आप उसको साथ भी कवर कर सकते हो स्पेलिंग मिस्टेक को, और उसको अलग पॉइंट पे भी ले सकते हो कि ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग करेक्शन। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। देन फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो ये होगा जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं कि आप अपने कंटेंट का प्लेजरिज्म और प्रूफ रीडिंग चेक करोगे। ठीक है, और किस तरह से चेक करोगे। एंड फिफ्थ वन इज़ द प्रॉपर फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये 5 स्टेप्स जो है ये आपको कवर करने। ठीक है, आप जब भी कंटेंट प्रूफ रीड कर रहे हो तो आपको ये 5 स्टेप्स जो है वो ज़रूर मेक श्योर करने हैं कंटेंट को डिलीवर करने से पहले, अदरवाइज आपका जो कंटेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर श्योर, क्योंकि हर किसी को पता है कि चैट जीपीटी और इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन जो है फ्री एआई टूल्स हैं जो आपको कंटेंट जनरेट करके दे सकते हैं। उसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि आप जो है अपना एक कंटेंट उठा के एक बल्क में उठा के अपने क्लाइंट को डिलीवर करे हो कि ये हमने कंटेंट लिख के दिया, आपने कोई एहसान नहीं किया। क्योंकि वो चैट जीपीटी से या अदर एआई टूल से लिखवा लेगा, उसका कोई इशू नहीं है, बट उसको प्रूफ रीडिंग उसमें नहीं मिलेगी, उसमें ग्रामेटिकल करेक्शंस नहीं होंगी, उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्स कभी समटाइम्स नहीं मिलेगा। ठीक है, समटाइम्स एआई टूल आपको उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर भी नहीं बना के देते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी चेक करना होता है। सेम प्रूफ रीडिंग के साथ भी यही है, और एट द एंड आपको फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये प्रूफ रीडिंग के थ्रू ही करेक्ट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रूफ रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको कंटेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको आपके क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है, जो आपको कंटेंट का टाइटल दिया है, लेट्स सपोज अगर आपको ब्लॉग का टाइटल दिया है व्हाट इज एसईओ, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एसईओ एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एंड देन कंक्लूजन। अगर आपको ये इस तरह का टाइटल दिया है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं तो आपको सीक्वेंशली इसको देखना है टॉप टिल द बॉटम कि ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अगर नहीं हुई है तो दैट इज़ द इशू। ठीक है, आपको प्रॉपर फ्लो देखना है टॉप टिल द बॉटम के कंटेंट का फ्लो जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट कंटेंट के लिए आपको क्लाइंट ने दी है उसके अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इंट्रोडक्शन है प्रॉपर, देन उसके बाद आपकी टाइप्स मेंशन है, टाइप्स को डिटेल किया है, उसके बाद आपकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रॉपर तरीके से हैं, प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन कंक्लूजन है या नहीं है। उसके बाद आपने ये भी देखना है साथ में, ये भी इसी का पार्ट है कि कंटेंट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपने उसका वर्ड काउंट भी देखना है जो क्लाइंट ने आपको मेंशन किया हुआ है। तो ये बेसिक आपने एक ओवरव्यू ले लेना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। ठीक है, वर्ड काउंट के लिए ऑनलाइन आपको टूल मिल जाते हैं, wordcounter.com या wordcounter.net, इस तरह से बहुत सारे टूल्स हैं जिस पे आप वर्ड काउंट चेक कर सकते हो। आप वर्ड काउंट जो है उस पर वर्ड डॉक्स पे भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन डॉक्स पे भी चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा नीचे राइट बॉटम कॉर्नर पे लिखा होता है। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, आप जो है स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आपको हेडिंग्स लिखनी होती हैं और हेडिंग्स का जो फॉर्मेट है वो भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको हेडिंग्स प्रॉपर देखनी होती है कि हेडिंग का फ्लो है या नहीं है। अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स किस तरह से करेक्ट किया जाए। इफ़ यू आर नॉट प्रो एट ग्रामेटिकल फिक्सिंग ग्रामेटिकल एरर्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए।
आजकल ग्रामरली और इस तरह के बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं फ्री में, जिनमें आप अपना कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करो और वो आपका टोटली ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो करेक्ट कर देते हैं। बट स्टिल आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्रामेटिकल एरर्स को फिक्स करने का, अदरवाइज आप जो है कोई चीज़ें जो ऑलरेडी फिक्स होंगी वो समटाइम्स ग्रामरली आपको सजेस्ट करता है कि आप इस तरह से आप उसको फिक्स कर लो, वो समटाइम्स वो गलत हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि जो जो सजेशन वो दे रहा है वो प्रॉपर हैं आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली या नहीं है। अगर एडजस्ट होती हैं तो आप उनको फिक्स करो, और जो नहीं होती हैं तो उनको छोड़ दो। बाकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी वो भी इसी पे फिक्स हो जाता है, ग्रामेटिकली पे, ठीक है, ग्रामरली पे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करेक्ट हो जाते हैं, तो आप वो भी वहीं पे फिक्स कर लो, तो आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपके 3 पॉइंट्स कवर हो गए। आप जो है विदाउट गेनिंग टू मच नॉलेज, आप जो है बेसिक चीज़ों को यूज़ करके, बेसिक टूल्स को यूज़ करके आप हाफ वे निकल चुके हो, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आपके पास ये है कि आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो कंटेंट है वो इजीली डाइजेस्टेबल है। प्रूफ रीडिंग उसकी करते हुए आपने ये भी देखना होता है कि आपका कंटेंट जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली डाइजेस्टेबल है या नहीं है। उसमें यह है कि आप अपने कंटेंट को कॉपी करो। हेमिंगवे ऐप है, एक ऑनलाइन टूल है, उसके अंदर जाके पेस्ट करो और उसमें उसकी रीडिंग स्कोर देखो, ठीक है। और अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कहते हैं योस्ट एसईओ पे जाके आप उसका फ्लैश रीडिंग स्कोर देख सकते हो। वहाँ पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगी कि आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी क्या है, ठीक है। और अगर आप तो ऑनलाइन फ्री टूल्स यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको हेमिंगवे ऐप पे डालो जाके, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको ओपन करो, वहाँ पे जाके डालो, और वहाँ पे आपको कंटेंट का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको कंटेंट का ग्रेड मिल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कलर ग्रेडिंग में साइड पे मेंशन होता है कि कौन कौन से आपके पैराग्राफ्स डिफ़िकल्ट टू रीड हैं, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो ईजी टू अंडरस्टैंडेबल हैं, ठीक है। तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हो और आप वहाँ पर रीडिंग स्कोर देख सकते हो। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट में आपका प्लेजरिज्म चेक करना भी मस्ट है, ठीक है। तो आप प्लेजरिज्म के लिए ऑनलाइन फ्री टूल्स यूज़ कर सकते हो, प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net, और इस तरह के बहुत सारे स्मॉल एसईओ टूल्स के भी प्लेजरिज्म डिटेक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऑनलाइन फ्री आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप प्लेजरिज्म चेक कर लो, या तो अदरवाइज बेस्ट तो ये है कि आप कॉपी स्किप पे जाओ और वहाँ से प्लेजरिज्म चेक करो ताकि आपको वैलिड रिपोर्ट मिल जाए, ठीक है। वहाँ से आप प्लेजरिज्म भी चेक करो, रीडेबिलिटी भी चेक कर लिया आपने। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फॉर्मेटिंग ऑफ योर कंटेंट। आपने प्लेजरिज्म चेक कर लिया, ग्रामेटिकल एरर्स फिक्स कर दिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक कर दी, कंटेंट का स्ट्रक्चर टॉप टिल द बॉटम देख लिया, बट द थिंग इज आपने फॉर्मेटिंग फिक्स किया या नहीं किया है। फॉर्मेटिंग में यह है कि आपको हेडिंग प्रॉपर तरीके से उसमें ऐड करना है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ हेडिंग 1 तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग में मेंशन करना है कि जिसके थ्रू आपको साइड पे आउटलाइन में डॉक्स में शो हो रहा हो कि ये आपने H1 मेंशन किया, ये H2 मेंशन किया, ये सब्सिक्वेंट हेडिंग्स हैं, ये मेन हेडिंग है, ये सब्सिक्वेंट हेडिंग्स हैं, और उसमें प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स एडिड हैं या नहीं हैं, ठीक है। हेडिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से एडिड है या नहीं है। आपने कंटेंट का जो फॉर्मेटिंग के लिए जो आपने उसको क्या कहते हैं कि आपने टेक्स्ट का जो वो होता है ना, साइज होता है, या उसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेट जो होता है, लाइक आपने टेक्स्ट कौन सा सिलेक्ट किया, एरियल सिलेक्ट किया है या कौन सा मॉन्स्टर सिलेक्ट किया है, या जो भी सिलेक्ट किया है, आपने वो टेक्स्ट भी देखना है कि एक ऐसा हो जो इजीली अंडरस्टैंडेबल और इजी टू रीड हो, ठीक है। आपका टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो जिसे आप फॉन्ट्स कहते हैं, जो आपका फॉन्ट स्टाइल है ना वो अच्छा होना चाहिए, जो इजीली रीडेबल हो, ठीक है। और अच्छी सी आउटलाइन होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छी लुक होनी चाहिए, और कंटेंट जो है प्रॉपर तरीके से जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ्स शॉर्ट होने चाहिए, ये भी आपने मेक श्योर करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह की बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको आपने कवर करना है, जिसके थ्रू आपका जो कंटेंट का फॉर्मेट है वो प्रॉपर हो जाए। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये सारी रीडेबिलिटी में आती हैं, और कंटेंट की रीडेबिलिटी कंटेंट की प्रूफ रीडिंग में आती हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपका कंटेंट को क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले चेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये अच्छे तरीके से चेक कर लेते हो, आप इसमें मास्टर हो जाते हो, तो आपको अब बल्क में कंटेंट चैट जीपीटी या किसी भी टूल के थ्रू जनरेट करते हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको प्रूफ रीडिंग का स्किल आता है, आप अच्छे तरीके से उसको क्लाइंट को एट द एंड डिलीवर कर सकते हो। सो आज का जो मेन जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हमने आपका जो ये प्रूफ रीडिंग का जो क्यूरी है इसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटेंट आजकल जनरेट बल्क में कर रहे हो बट आपके पास प्रूफ रीडिंग का कोई बंदा नहीं है तो आप इस चीज़ को एट द एंड डिलीवर नहीं कर सकते। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी हो तो आप इसको शेयर भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।